वक्त उत्तराखंड प्राइम का है, लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी कवरेज सुबह से हमारी चल रही है ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर। और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, देखिए ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने का मामला है। शिवलिंग को संरक्षित करने की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष और कोर्ट ने शिवलिंग के आसपास की जगह सील करने के आदेश दिए हैं। शिवलिंग मिलने वाली जगह पर किसी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है और कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को संरक्षण की जिम्मेदारी दी है। स्थानीय प्रशासन को कहा गया कि इसके संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने देखिए और इसी पर हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार बने हुए आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं। उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। वीरेश जी, अब देखिए कोर्ट ने ये कहा है कि संरक्षण की जिम्मेदारी शिवलिंग की प्रशासन की है। सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा इस पूरे मामले को लेकर वीरेश जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो आदेश दिया गया है सीआरपीएफ कमांडेंट को, उसके मद्देनजर सीआरपीएफ कमांडेंट जो यहाँ से पिछले 2 घंटे पहले से चले जा चुके थे वो आ गए हैं। सीआरपीएफ के लोग भी धीरे धीरे यहाँ पर उनकी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा तेज चले और दिखाएं कि किस तरह से ये सीआरपीएफ के लोग अंदर जा रहे हैं और गतिविधियाँ यहाँ धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप देखिए चेकिंग भी यहाँ बढ़ गई है गेट नंबर 4 पर, और जो दर्शनार्थी हैं उन्हें चेक करके और रोका भी जा रहा है कि इस गेट से अब न जाया जाए, ऐसी भी खबर है। लेकिन कुछ वीआईपीज जो है उन्हें अंदर, देखिए सीआरपीएफ के जो जवान जा रहे हैं, कमांडेंट साहब भी पहुंच गए हैं जिन्हें इस आदेश में कहा गया है कि वो उसे संरक्षित करें। साथ ही साथ सतीश गणेश जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को का भी इंतजार किया जा रहा है। डीजीपी को कहा गया है कि इस पूरे मामले में डीजीपी जो है मॉनिटरिंग करें और इसके अलावा जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के वो भी मॉनिटर करें। जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है, जी हाँ, जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इसे संरक्षित किया जाए और वहाँ जाना प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। वहाँ कोई नहीं जाए। शिवलिंग जो मिला है तालाब के अंदर से, जिसकी जानकारी अब से 4.5 घंटा पहले बीपी गंगा के दर्शकों को हमने दे दिया था। और ये देखिए सीआरपीएफ की गश्त बढ़ गई है। देखिए सीआरपीएफ के कमांडेंट जैसे ही अंदर आए हैं और इसमें जिक्र है इस बात का और कहा गया है, और सबसे महत्वपूर्ण कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दें। जी हाँ, सीआरपीएफ कमांडेंट को कहा गया है कि इसे सील कर दें और इस इलाके को वर्जित कर दें। सीआरपीएफ के जो जवान हैं गेट नंबर 4 से एक एक करके अंदर जा रहे हैं क्योंकि उनके कमांडेंट अंदर जा चुके हैं। जी हाँ, गेट नंबर 4 से सीआरपीएफ के जवान एक एक करके जा रहे हैं। एक बार फिर पीछे मैं दिखाना चाहूँगा और कि सीआरपीएफ के जवान जो दूर चले गए थे कहीं अपनी छावनी में, वहाँ से एक एक करके गेट नंबर 4 के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पहुंच रहे हैं, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में पहुंच रहे हैं और गतिविधियां तेज हो रही हैं। 1:01 हो गया है और सीआरपीएफ का एक और दस्ता आ रहा है। और फिर मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाना चाहूँगा, पुलिस की गाड़ी आपको दिख रही है, सीआरपीएफ के ये जो जवान हैं और लंबी कतार लगाकर आ रहे हैं। जी हाँ, सीआरपीएफ के जवानों का तांता नहीं टूट रहा है और सीआरपीएफ को इस बात के लिए कहा गया है कि उसे संरक्षित किया जाए, वर्जित किया जाए और 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए और उन्हें वजू करने से तत्काल रोका जाए। और आदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना पत्र 78 में ये लिखा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। जी हाँ, उसे सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्तर का बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसे न जाने दें और व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करें। ये देखिए सीआरपीएफ के जवानों का आने का जो क्रम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सीआरपीएफ के कमांडेंट अपने हथियारों के साथ वो एक एक करके गेट नंबर 4 के जरिए अंदर जा रहे हैं।
सीआरपीएफ की तादाद बढ़ती जा रही है। सीआरपीएफ के कमांडेंट अंदर पहुंच गए हैं। सीआरपीएफ के कमांडेंट इस आदेश में सीआरपीएफ के कमांडेंट को भी आदेशित किया गया है, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को भी आदेशित किया गया है और साथ ही साथ डीजीपी महोदय और मुख्य सचिव महोदय को भी कहा गया है कि वो मॉनिटरिंग करें। ये आदेश की कॉपी है। आदेश की कॉपी में साफ लिखा गया है कि सीआरपीएफ के कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है। जी, उन्हें आदेशित किया गया है। उन्हें इस आदेश में आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित और पूर्णतः सुरक्षित और पूर्णतः वर्जित और पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी बनती है। उपरोक्त समस्त अधिकारियों यानी पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और कमांडेंट साहब की जिम्मेदारी व्यक्तिगत बनती है। ये उससे टाल मटोल नहीं सकते हैं कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हमारे लिए ये जिम्मेदारी नहीं होती है। ये जिम्मेदारी इनकी बढ़ गई। देखिए, मोहम्मद मोइन 1 बजे का वक्त क्रॉस कर गया है और नमाजी किधर से आते हैं? आप तो नमाज पढ़ने जाते हैं। कमांडेंट और सीआरपीएफ के और सीआरपीएफ बड़ी संख्या में अंदर। जी बिल्कुल, देखिए ये जो गेट नंबर 4 है यहीं से मस्जिद का रास्ता जाता है, इसी गेट से एंट्री करते हैं और जितनी देर में हमने देखा पिछले 15 मिनट के अंदर 20 से ज़्यादा नमाजी तो दाखिल हो चुके हैं। यानी तत्काल प्रभाव से अनुपालन नहीं हो पाया है। यानी आदेश आने के बाद जो पहली नमाज थी उस नमाज में आदेश का अनुपालन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो जो संख्या 20 निर्धारित की गई थी, कम से कम यहाँ देखकर हम उसे ये बता सकते हैं कि 20 से ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो अंदर दाखिल हो चुके हैं नमाजी नमाज पढ़ने के लिए। और क्या खबर है? और आपके फ़ोन पे कुछ और खबर आ रही है? जी, कुछ खबर आ रही है लेकिन ये फ़ोन ओवर हीटिंग की वजह से लिख कर आ रहा है। ओवर हीटिंग की वजह से हैंग हो गया है। जैसे फ़ोन नॉर्मल होगा वो आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, वो जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनके आने का सिलसिला जो है वीरेश जी लगातार जारी है और आपको एक बार फिर से तस्वीरों के ज़रिए दिखाना समझाना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ सील करने को कहा गया है। तो हमारे जो कैमरा में सहयोगी हैं वो देखिए, ठीक सामने एक बड़ा गुंबद आप देख रहे हैं। गुंबद के पीछे मीनार है और मीनार के ठीक नीचे बड़ा सा आंगन है जिसमें लोग नमाज अदा करते हैं और इसी आंगन में तालाब है और उसी तालाब को सील किए जाने का आदेश दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी आदमी वज़ू ना करने पाए, उसको रोका जाए, उस जगह को सील कर दिया जाए और आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव तक पर तय की है। अदालत ने तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराए जाने की बात आदेश में साफ तौर पर लिखी हुई है। देखिए, आदेश में जो लिखा है उसकी कॉपी को मैं पढ़ के सुना देता हूं। उसमें कोई भी कंफ्यूजन न रहे और कंफ्यूजन इसलिए न रहे क्योंकि ये कोर्ट कचहरी का मामला है, बहुत ही टेक्निकल मामला है। और आदेश में शब्दशः क्या है, जी हाँ, शब्दशः क्या है उसे पढ़ना ज़रूरी है, दर्शकों को बताना ज़रूरी है। प्रार्थना पत्र 78 स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को, जी हाँ, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। और आगे लिखा है जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर के अलावा उसने लिखा है कि पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है, जी हाँ, आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की होती है और इसमें हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये उनकी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होती है। उपरोक्त सील किए गए स्थान के बाबत स्थानीय अगले आदेश की अगली कॉपी है, इसे भी पढ़ता हूँ, दर्शकों को सुनना है। और ये लिखा है कि बहुत क्लियर इस कॉपी में, आपके पास कॉपी होगी मोइन जी, उपरोक्त पार्ट है उसमें यही लिखा हुआ है कि उसकी मॉनिटरिंग सुपरविजन करने की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की है। ये लिखा हुआ है दूसरे पेज में जी। सुपरविजन यानी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी
डीजीपी और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की होगी। जो आदेश दिया गया है पालन कराने की जिम्मेदारी वाराणसी के अधिकारियों की है और मॉनिटरिंग करेंगे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, इन 2 अधिकारियों की जिम्मेदारी दी है कोर्ट ने। जी आगे कैसे लोग जा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि शायद अभी तक जो है वो जिला प्रशासन को इस बात का आदेश ना पालन मिल पाया हो और आदेश मिलने के बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए रणनीति तय करनी पड़ती है, तुरंत यहाँ पहुँचना होता है। तो शायद अभी तक उनको आदेश की सर्टिफाइड कॉपी ना मिल पाई हो या यहाँ तक पहुँचने में देरी हो रही हो। इस वजह से नमाजी जो है आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो नमाजी हैं वो अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं और इसी 4 नंबर गेट से नमाज़ें अब तक हमने देखा है कि तकरीबन 25 से ज़्यादा की संख्या में नमाजी अंदर दाखिल हो चुके हैं। नमाजी अंदर दाखिल हो चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोर्ट का आदेश है उसमें नमाजी कितनी संख्या में होंगे, वजू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, नमाजियों की संख्या 20 होगी या 50 होगी या कितनी होगी, इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है। आदेशित ये किया गया है कि जो शिवलिंग है उसे सील किया जाए, संरक्षित किया जाए और वहाँ जाना पूर्णतः वर्जित किया जाए। और अब देखिए नमाजी धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, एक एक करके नमाजी अंदर जा रहे हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि एक एक करके ये जो नमाजी अंदर जा रहे हैं। गेट नंबर 4 के जरिए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का ये जो खूबसूरत गेट बनाया गया है इसके जरिए नमाजी एक एक करके अंदर जा रहे हैं और जो भी आदेश है उसका पालन होगा, ऐसा पुलिस कमिश्नरेट का कहना है, ऐसा यहाँ के जिलाधिकारी का कहना है और ऐसा यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनको कहना है। सीआरपीएफ के कमांडेंट अंदर जा चुके हैं और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भी बड़ी संख्या में अंदर जा चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक है वीरेश जी, आप लगातार जानकारी वहां से दे रहे हैं।